जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक और एनकाउंटर। मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी में जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हुए। आतंकियों की घुसपैठ रोकने के दौरान शहादत। एलओसी से सटे सुरनकोट में सेना ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। पीओके के हाजरा और ढूंगी से की गई घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना ने कोशिश को नाकाम किया। 5 जवानों की शहादत पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, जो भी आतंकी सीमा के अंदर घुसे हैं उनका खात्मा होगा। बांदीपुरा में भी सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के आतंकी को मार गिराया। हाल ही में शाहगुन में आम नागरिकों की हत्या में शामिल था आतंकी इम्तियाज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हुआ। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल। अनंतनाग में मारे गए आतंकी के पास से पिस्तौल और ग्रेनेड भी बरामद। इलाके में तलाशी अभियान जारी। मंगलवार को अफगानिस्तान को लेकर होने वाली G20 की इमरजेंसी बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवाद, मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। लखीमपुर हिंसा में गिरफ्तार आशीष मिश्रा की रिमांड पर सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आशीष मिश्रा के वकील ने एसआईटी की रिमांड का विरोध किया। कहा, एसआईटी कर चुकी है 12 घंटे की पूछताछ, अब रिमांड की क्या जरूरत। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस की मौन सियासत। दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखा 3 घंटे का मौन। दिल्ली में एलजी हाउस पर धरना भी दिया। लखीमपुर कांड पर कांग्रेस का लखनऊ में गवर्नर हाउस पर मौन प्रदर्शन। अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा, योगी सरकार अपराधियों पर बुलडोजर कब चलाएगी। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा। भीड़ नहीं जमा होने के कारण नहीं आए सीएम गहलोत। पटना में बिहार कांग्रेस चरणदास मौन व्रत रखा। शकील अहमद भी शामिल रहे। जम्मू में उपराज्यपाल के आवास के बाहर कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष गुलाम नबी डार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। अजय मिश्रा बर्खास्त की मांग। किसान मोर्चा सरकार को अल्टीमेटम दिया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया तो पूरे राज्य में किसान प्रदर्शन करेंगे। लखीमपुर खीरी की घटना पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय पार्टी डेलीगेशन सौंपेगा ज्ञापन। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका भी शामिल होंगी। गुलाम मलिक की ओर जाएंगे। लखीमपुर हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, ना कोई किसी को बचा रहा है, ना किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस कस्टडी में आशीष मिश्रा की आवभगत पर बरसे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। कहा, 10 बार नाश्ता भेजा गया, लगा ससुराल में है। ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल। कहा, ऊंची जाति के कारण मंत्री अजय मिश्रा का नहीं लिया इस्तीफा। आशीष की जगह अतीक होता तो बुलडोजर चलता। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों और त्योहारों को देखते हुए यूपी पुलिस का बड़ा फैसला। 18 अक्टूबर सभी कांड के खिलाफ मेरठ में बीजेपी विधायक सत्यवीर त्यागी को दिखाए गए काले झंडे। गाड़ी के पीछे काले झंडे लेकर नारेबाजी भी हुई। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। किसान विरोध अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे सतवीर त्यागी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी सांसद वरुण गांधी की तारीफ की। कहा, बीजेपी नेताओं में एकमात्र उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध किया। महाराष्ट्र बंद के दौरान कई जगह पर शिवसेना का हंगामा। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे को बंद करने की कोशिश भी की गई। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ मुंबई में शिवसैनिकों ने मार्च निकाला। कई इलाकों में बंद करवाई गई दुकानें। शिवसैनिकों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर चक्का जाम किया। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। मुंबई में शिवसैनिकों की गुंडागर्दी। बंद के दौरान सवारी बिठाने पर ऑटो वालों पर डंडे बरसाता नजर आया एक शिवसैनिक। ठाणे में शिवसैनिकों की गुंडागर्दी। होटल खुला मिला तो फर्नीचर तोड़ दिया। पुलिस के रोकने पर भी शिवसैनिकों ने बंद करवाई दुकान। मुंबई में बेस्ट की 8 बसों में तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ के बाद बेस्ट प्रशासन की मांग पर पुलिस की तैनाती की गई। मुंबई में बंद से बस सेवा पर भी असर हुआ। सभी बस स्टैंड में खड़ी हैं बसें। बेस्ट में शिवसेना की यूनियन का भी दबदबा। महाराष्ट्र बंद पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। मामले में संज्ञान ले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बंद पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, बंद के दौरान कई जगह पथराव की खबर, इसे पूरी तरह से गलत करार दिया। आर्यन खान को फिलहाल नहीं मिली राहत। जमानत पर सेशन कोर्ट में 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। आर्थर रोड जेल में रहेंगे आर्यन। बुधवार को अपना जवाब दाखिल करेगी एनसीबी। जवाब फाइल करने के लिए कोर्ट में हुई है बहस। एनसीबी ने कम से कम 2 दिन का समय मांगा था। आर्यन की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। बीजेपी के वोट बैंक को खुश करने के लिए आर्यन को टारगेट किया गया। आर्यन मुस्लिम इसलिए परेशान कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, महबूबा के हर बयान हर काम में साजिश। महबूबा मुफ्ती का दिल आतंकियों के लिए धड़कता है। मुंबई और नागपुर में सीबीआई की रेड। अनिल देशमुख 100 करोड़ वसूली वाले मामले में सीबीआई की कॉपी लीक होने के मामले में कार्रवाई। देशमुख के घर सीबीआई ने तीसरी बार छापा मारा। 2 बार ईडी की टीम भी रेड कर चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर कसा सीबीआई का शिकंजा। दिल्ली में अनिल देशमुख के घर पर सीबीआई की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस और 100 करोड़ की वसूली के मामले में तलाश।
नागपुर में सीबीआई की रेड के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की दोबारा ईडी के सामने पेशी। उर्वरक घोटाले में हो रही है पूछताछ। अग्रसेन गहलोत ने कहा, मेरा केस से कोई लेना देना नहीं है, नहीं पता बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे और विधायक संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। 2007 से 2014 तक उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं यशपाल आर्य। हरीश रावत सरकार में मंत्री पद और स्पीकर का पद भी संभाल चुके हैं। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले केसी वेणुगोपाल, दोनों की हुई घर वापसी। दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र राणा बीजेपी में शामिल हुए। अपने भाई और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले देवेंद्र राणा, वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर की भी एक आवाज होनी चाहिए। डिस्कशन प्लान और उसके समर्थकों को जीतने हम नहीं देंगे। देश में कोयले की आपूर्ति में कमी पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पूरे देश में हालात नाजुक हैं, नहीं चाहते आपात स्थिति पैदा हो, केंद्र से मिलकर हालात से निपटने की कोशिश। पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, लाल डोरे में रह रहे लोगों के नाम होगा घर मेरे नाम स्कीम के तहत फायदा भी होगा। पटना में नंगे पांव जनशक्ति पैदल यात्रा पर निकले तेज प्रताप। जेपी नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। बिहार में कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर आमने सामने कांग्रेस और आरजेडी। कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने की गठबंधन तोड़ने की बात, कहा शाम तक गठबंधन पर फैसला होगा। भक्तचरण दास ने इशारों में आरजेडी पर निशाना भी साधा, कहा किसी बड़े दल से आरजेडी की हुई डील, कांग्रेस को कमजोर कर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तेजस्वी। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने एयर इंडिया पर किया बड़ा फैसला, जहां जरूरत नहीं वहां खत्म करेंगे सरकारी नियंत्रण। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ, बोले स्पेस सेक्टर प्रगति का बड़ा माध्यम, सरकार का लक्ष्य अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की भलाई। प्रधानमंत्री बोले, आज भारत की ताकत किसी से कम नहीं है, हमारी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी दी है। मोदी ने कहा, भारत को इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाना है, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ विजन नहीं एक स्ट्रैटेजी है। मोदी बोले, देश इंफॉर्मेशन युग से स्पेस युग की तरफ बढ़ रहा है। स्पेस सेक्टर, ड्रोन टेक्निक में भी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को बढ़ावा, विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी निभा सकती है बड़ी भूमिका। 12 अक्टूबर को एनएचआरसी फाउंडेशन डे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस राजेश बिंदल। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। किर्गिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा इस यात्रा की उपयोगी यात्रा में तब्दील होने की प्रतीक्षा। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, कहा भारतीय स्टूडेंट्स के वीजा को लेकर बात, डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग पर भी चर्चा। किर्गिस्तान की विकास योजनाओं के लिए $200 मिलियन की मदद करेगा भारत। सामुदायिक परियोजनाओं के प्रभाव को लेकर भी चर्चा। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण किया। दिल्ली में गुजरात भवन पहुंची डेनमार्क की पीएम। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के राज्यपाल ने किया स्वागत। धर्मांतरण पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अपने घर के लड़के लड़कियां दूसरे मतों में कैसे चली जाती हैं, बच्चों को धर्म का आदर करना सिखाने की नसीहत की दी। भागवत ने कहा, शादी के लिए दूसरे धर्म अपनाने वाले हिंदू कर रहे हैं गलत, छोटे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं शादी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का विवादित बयान, कहा अकेले रहना चाहती हैं आजकल की महिलाएं, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। दिल्ली की द्वारका में एटीएस और बदमाशों के बीच फायरिंग, 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, एक बदमाश को पैर में गोली भी लगी। दिल्ली के हर्ष बिहार के गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल विभाग की 16 गाड़ियां, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, आग लगने की वजह साफ नहीं। जयपुर के 2 होटल्स में आईटी का छापा, इन्हीं होटल्स में हुई थी कांग्रेस की बाड़ेबंदी। मुंबई से आई टीम 4 दिन से कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में जारी है दलितों पर अत्याचार। जालौर में दबंगों ने एक दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की भी कोशिश। किसी तरह भागकर युवक ने जान बचाई। पीड़ित का आरोप, मंदिर में दर्शन करने गया था इसलिए पीटा गया। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। गहलोत सरकार के मंत्री का धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ। जैसलमेर में प्रशासन शहरों के संग अभियान कार्यक्रम में भड़के, पट्टे देने को लेकर अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी दी। मंत्री ने कहा, अगर 5000 पट्टे नहीं दिए तो सबको सस्पेंड कर दूंगा। अधिकारी हाईकोर्ट के नियमों का कर रहे थे पालन, नियम के मुताबिक सबको नहीं दिया जा सकता पट्टा। राजस्थान के झालावाड़ में एक युवक ने प्रेमिका को मारने के बाद किया पुलिस के सामने सरेंडर। प्रेमिका के बात करना बंद करने से नाराज था युवक। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर हमला, एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 पुलिसकर्मी घायल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नोएडा में दलित महिला के साथ हुए गैंगरेप की निंदा की। योगी सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे से सटे जंगल में 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। महिला की शिकायत पर 4 आरोपियों की तलाश तेज।
एमपी में सरकारी इंजीनियर की छुट्टी की चिट्ठी वायरल हुई। पत्र में पूर्व जन्म का जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी को बताया बचपन का दोस्त, मोहन भागवत को बताया मामा। इंजीनियर ने कहा मन की शांति के लिए गीता पाठ जरूरी, रविवार को मांगी छुट्टी, बोला सब कुछ पूर्व जन्म को लेकर आए सपने में पता चला। लखनऊ में आधी रात को मुठभेड़ हुई। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 2 बांग्लादेशी बदमाश घायल हुए, दूसरा साथी फरार, सिपाही को गोली लगी थी। लखनऊ के झनहट इलाके में एनकाउंटर हुआ। दोनों बदमाश साथियों के साथ मल्हार में डकैती डालने की योजना बनाकर आए थे। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट को बड़ी कामयाबी। 38 साल के शख्स की हत्या के मामले में एक कांस्टेबल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। गुजरात के गांधीनगर में गौशाला में मिले बच्चे का सच आया सामने। पुलिस ने बताया सचिन नाम के शख्स ने प्रेमिका की हत्या के बाद बच्चे को गौशाला में छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में रहती थी सचिन की पत्नी और वडोदरा में रहती थी सचिन की गर्लफ्रेंड से हुए बच्चे के बारे में पत्नी को नहीं थी जानकारी। शादी का दबाव डालने पर सचिन ने गर्लफ्रेंड को मार डाला। उत्तर प्रदेश के देवरिया में निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के समर्थकों ने विरोध करने पर एक शख्स को बुरी तरह से पीट दिया। विरोध करने वाला युवक निषाद समाज को ऐसी कैटेगरी में शामिल करने की मांग कर रहा था। देश में कोरोना के 18,132 नए केसेस, 24 घंटे में 193 लोगों ने दम तोड़ा। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा पर खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आई। बंगाल में दुर्गा उत्सव में कोरोना भूल गए हैं लोग। सिलीगुड़ी के बाजारों में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। 2 गज की दूरी का भी नहीं हो रहा पालन। यूपी के मेरठ में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। 11 सरकारी अस्पताल में और 12 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया गया। कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ से लेकर पेड़ पौधों तक सफेद बर्फ की चादर में ढके। भारी बर्फबारी से पारा भी लुढ़का। जोजिला पास पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत हुआ नजारा, सफेद बर्फ से ढके नजर आए पहाड़। कुपवाड़ा में भी बदला मौसम का रुख, चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कश्मीर में पहली बर्फबारी के बाद बर्फ से ढकी अमरनाथ की गुफा, खूबसूरत हुआ नजारा। देश भर में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल का रेट 104 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में डीजल 101 रुपए के पार पहुंचा। प्रति लीटर 29 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल का रेट 110 रुपए 41 पैसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।